फर्स्ट मई तक आपके एग्जाम होने के ना के बराबर चांसेस हैं। बिल्कुल ये मैं 100% अप्रैल 20 से आपका पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अप्रैल 20 से पहले आपका सारा। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन मोहतरमाओं के लिए, उन रेस्पेक्टेड लेडीज के लिए जो फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स फीमेल सुपरवाइजर की यूट्यूब पे सर्च कर रही है, सोशल मीडियाज पे अलग अलग जरिए से मुझे डीएम्स कर रही हैं, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के पूछ रही हैं कि सर आखिर जो फीमेल सुपरवाइजर का जो एग्जाम है इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, कब इसका एग्जाम हो सकता है। वेल आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को लेके बहुत सारी टेक्निकलिटीज डिस्कस करेंगे और एक्सपेक्टेड डेट हम डिस्कस करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। जो लॉजिकल फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कब आपका एग्जाम हो सकता है और कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरह से फास्ट ट्रैक वे में आपको तैयारी को लेके जाना है, कैसे आपने अपनी जो प्रेपरेशन है उसको बूस्ट अप करके नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस होने जा रही है। वीडियो शायद लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को आप 1.5x या 2x पे करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा फुल देखें और एंड तक देखिए, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, ठीक है। इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फीमेल सुपरवाइजर की सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो आपकी क्लासेस हैं, एग्जाम डेट पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर चल रही है। जो मैथ्स का कंपोनेंट है, मैथ्स और रीजनिंग का, वो मैं खुद करा रहा हूं, ठीक है। मैथ्स का ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है, नंबर सिस्टम, ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी। और जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 आपका कंप्लीट है, यूनिट 1 आपका कंप्लीट है और यूनिट 5 भी आपका 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हमारी इकरा मैम, वन ऑफ आवर रिनाउंड फैकल्टी मेंबर, इकरा मैम, द मोस्ट इंटेलिजेंट फैकल्टी, वो ये करा रही है और बाकी चैप्टर्स भी वो मैम कराएंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा जीके का कंपोनेंट है, आपको मैं ये चीज बता दूं, आपका जो है जीके और दूसरा है आपका स्पेशलाइजेशन है। अब ये आपका 50-50 है, ये 60 मार्क्स का है आपका, ये 60 मार्क्स का है। जीके में जो जियोग्राफी का पोर्शन है ये हमने करा दिया है, हमारे एक और फैकल्टी मेंबर है, वेरी गुड टीचर, वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, अफसार भट्ट, अफसार जी करा रहे हैं। ज्योग्राफी का उन्होंने करा लिया है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी उन्होंने कर लिया है, और अभी बाकी जो कंपोनेंट्स है बाकी वो चलते रहेंगे। बाकी यार रहा आपका इंग्लिश और आपका कंप्यूटर, वो भी आपका बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, वो भी आपकी क्लासेस जो है हमारे चैनल पे शेयर कर दी जाएंगी, उसकी भी क्लासेस हो जाएंगी। तो जो ज्योग्राफी का है, जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी है, पॉलिटी के जो कंपोनेंट है उसका मैं आपके साथ निमोनिक्स और ट्रिक्स के साथ आर्टिकल्स वगैरह वो पढ़ाऊंगा, और वहां से आप यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दोज वीडियोस, और पॉलिटी में वो खुद आपको कराऊंगा। तो ये है आपका ओवरव्यू आपके सिलेबस के बारे में। जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग भी वो मैं खुद कराऊंगा आपको, ठीक है। बाकी यार साइंस का हमने ऑलरेडी कर दिया है। साइंस का जो पोर्शन है हमारे साकिब सर हैं, साकिब सर इज वेरी बिजी विद हिज मेंस एग्जाम्स, और साइंस का पोर्शन जो है आपका उसमें 3-4 टॉपिक्स करा लिए, और आई थिंक 1 या 2 टॉपिक, हार्डली 1 और 2 टॉपिक्स अभी रह रहे हैं, बाकी सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं साइंस के। तो बहुत ही फास्ट ट्रैक और बहुत ही तेजी से ये हो रहे हैं, और अब हम ये सारे कंप्लीट करने, अब हमारी ये एक क्या है कि क्लासेस के बाद, थ्योरी क्लासेस के बाद एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, एमसीक्यूज क्लासेस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सिलेबस हो जाएगा फिर हम आएंगे
एमसीक्यू सीरीज पे, एमसीक्यू सेशन पे, प्रैक्टिस सेशन पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा की जाए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम कब तक होगा, आपके एग्जाम होने के कितने चांसेस हैं, कब तक चांसेस हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ योर एग्जाम डेट। देखिए, अभी हमारी जेएंडके में 19 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी कि आज हमारा 26 ऑफ मार्च है। आज से ठीक एक महीने के बाद 26 अप्रैल तक या फिर 1 मई तक आपके एग्जाम होने के ना के बराबर चांसेस हैं। बिल्कुल, ये मैं 100% अपनी तरफ से श्योरिटी दे रहा हूं कि आपका 1 मई से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। सिंस गवर्नमेंट इज ऑलरेडी बिजी विद द इलेक्शन प्रोसेस एंड ऑफ कोर्स मैन पावर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं गवर्नमेंट को, और ये जो 1 मई तक है आपका एग्जाम होने का, बिल्कुल भी ना चांसेस, मतलब ना के बराबर चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं। 1 मई से लेकर 20th जून तक, जब तक हमारे वोटिंग के रिजल्ट आ जाते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका एग्जाम हो जाए। बट अगेन यहां पे भी मुझे 50-50% लग रहा है, 50-50 लग रहा है। और फिर जब हमारी जो 20th जून है, जुलाई से पहले, जुलाई फर्स्ट वीक से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। अब क्योंकि मई के एंड में ही हमें वो कैलेंडर शेयर कर दिया जाएगा जेकेएसएसबी की तरफ से, तो वो एग्जाम, ये मेरी अजम्पशंस है, दीज आर माय प्रेडिक्शंस, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से, जुलाई फर्स्ट वीक में जो आपका है एग्जाम हो जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शंस है और ये मुझे लगता है। नाउ अब सिलेबस को लेकर अगर बात करें तो आपका सिलेबस कैसे, आपने किस तरह फास्ट ट्रैक वे में चलना है, कैसे आपने चीजों को समेटना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। नाउ द थिंग इज कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक है आपका जीएस 60 मार्क्स का, और दूसरा है आपका स्पेशलाइजेशन 60 मार्क्स का, ठीक है। यहां पे जो है बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, बहुत सारी मोहतरमाएं, रेस्पेक्टेड लेडीज हैं, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट कर दिया है, अब वो जीएस कर रही हैं। कुछ ऐसी हैं जिन्होंने जीएस कर लिया, अभी उनका ये सारा पेंडिंग है। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट है, इसमें से जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज जो होंगे आपके, वो इतने ज्यादा टफ नहीं होंगे, ठीक है, टफ नहीं होंगे, हर कोई इजीली डुएबल वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इजीली डुएबल वाले क्योंकि टॉपिक ही ऐसे ही हैं, सोसाइटी है, स्ट्रेटिफिकेशन है, आपके फोबियाज हैं, ये सारे, मतलब ये ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं। तो I still remember few days back I was talking to one of my female friend and she was like कि सर मैं तो थ्योरी के पढ़े बगैर ये एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, मैंने थ्योरी इनफैक्ट पढ़ी भी नहीं है, एंड आई एम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस बाय माय लॉजिक। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है आपका इतना ज्यादा टफ नहीं है, और इतना ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी थ्योरी क्लासेस होती हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाए जाएंगे, और हमारी ऐप पे आपको मॉक टेस्ट शेयर कर दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट आपके साथ शेयर होंगे, तो वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। स्पेशलाइजेशन में आपका जो है इतना ज्यादा टफ नहीं होगा। कमिंग टू द पॉइंट, जो जीएस है, आपका जो मेरिट होगा वो पता है कहां से डिसाइड होगा। जीएस के कंपोनेंट्स में आपका एक मैथ आता है और आता है आपका रीजनिंग। ये पूरा आपका 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। एक ये आपका कंपटीशन बनाएगा। दूसरा आता है आपका साइंस का कंपोनेंट। तीसरा आता है आपका इंग्लिश का कंपोनेंट, और चौथा आता है आपका कंप्यूटर का कंपोनेंट।
देखो यार, कंप्यूटर का मेरा ऐसा मानना है कि कंप्यूटर सबको आती है, कंप्यूटर हर कोई कर सकता है, ये तो आप भूल ही जाओ। लेकिन फिर आते हैं आपके मैथ्स की, ये 10 20 और ये 30। इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, ये तीन ऐसे कंपोनेंट है, यही आपका मेरिट बनाएगी। ठीक है। अब बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी ऐसी बच्चों को लगता है, मिसकंसेप्शन ऐसी होती है कि इंग्लिश तो बहुत इजी है, इंग्लिश इज माय कप ऑफ टी एंड या मैं इंग्लिश कर सकती हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। बट बाबा, यहाँ पे वो इंग्लिश नहीं चलेगी जिसकी आप बात कर रहे हैं या जो जो सोच रहे हैं आप। यहाँ पे लगेगा आपका ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर के प्रॉपर रूल्स यहाँ पे यूज होंगे। और अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी होगी तो बिलीव मी, यू आर गोइंग टू गेट फेल सीरियसली। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को VLW के एग्जाम में धोखा लगा, फा के पेपर में धोखा लगा, बाकी एग्जाम्स में बड़ा धोखा लगा इंग्लिश की वजह से। तो इंग्लिश का खास 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 ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ग्रामर रूल पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह देखने पड़ेंगे, इडियम्स, फ्रेजेस। ठीक है। तो साइंस का भी आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, जो जो टॉपिक मेंशन्ड है उनको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उनके बेस, उनके ऊपर MCQs करिए। उसके बाद है रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स, जैसा मैंने आपको बताया कि मैथ्स का मैं खुद कराऊंगा आपको, और मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको कोई कसर नहीं रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे आपके मैथ्स और रीजनिंग में। अब आपका सिलेबस कब तक कवर होना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो अप्रैल 20 है, अप्रैल 20 से आपका पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अप्रैल 20 से पहले पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर कोई पता नहीं 10-15 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई पता नहीं है। तो 15 से 20, अप्रैल 15 to 20 के बीच में आपका एग्जाम, मतलब आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। और उसके बाद द टाइम विल डिसाइड कि आपका एग्जाम कब हो जाएगा और कब तक हो सकता है। इस चीज का आपने खास खास ख्याल रखना है। आप टारगेट रखिए, दिन डेली टारगेट रखिए, वीकली टारगेट रखिए कि मुझे इतना करना है, इतने एक वीक में करना है, इतना मुझे 4 वीक्स में करना है, इतना मुझे एक दिन में करना है। डेली टारगेट सेट कीजिए और डेडलाइंस रखिए। जितना ज्यादा आप लोड खुद को दोगे, उतने ज्यादा आप करने की कोशिश करोगे। जितना कम रखोगे, आप ये कहोगे कि मैं आज 2 यूनिट करूंगी, मुश्किल से आप 1 या 1.5 यूनिट करोगी। अगर आप ये कहोगे कि मैं 4 यूनिट आज कोशिश करूंगी सबमिटने की, तो 4 नहीं भाई साहब, 4 नहीं तो कम से कम 2 से 2.5 तो आप कर ही लोगे। सो दिस इज व्हाट विच इज लाइक प्रैक्टिकल थिंग, और अगर आप ये अपनाते हैं तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड विद दिस। ठीक है। हाँ, चलिए, मुझे लगता है फिलहाल ये चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। काफी दिनों से आई वाज ट्राइंग कि मैं आऊं आपके सामने, ये चीजें डिस्कस करूं, लेकिन कभी कभी टाइम फुर्सत नहीं आती, टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कब एग्जाम होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है भाई, कुछ भी लिख दीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम एनीवेयर। इन्हीं अल्फाज के साथ रुखसत होना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। खुदा हाफिज।